Good morning, students. We are going to start a fresh chapter about trigonometry of class 10. It is a new chapter for you. Now let me introduce about trigonometry. Tri means 3. Gon means side. Metric means measurement. When we study about trigonometry, ट्राई मीन्स 3. ट्राई का मतलब 3 हुआ, गॉन का मतलब साइड हुआ और मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट हुआ. It can be said that while reading or studying trigonometry means measurement of 3 sides, meant that the measurement of 3 sides. यानी जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ना होगा? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट हमको देखना होगा, माप देखना होगा, और उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं. तो 3 साइड्स होता किसमें? 3 साइड्स इन अ ट्रायंगल, in a triangle it has 3 sides. So we can say that trigonometric is the study about a triangle. इस प्रकार हम कह सकते हैं, we can say that trigonometric is the study of a triangle. ट्राई मीन्स 3 होता है, गॉन का मतलब होता है साइड होता है, मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट. यानी 3 साइड के मेजरमेंट को मापेंगे तो क्या चीज का अध्ययन होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक का अध्ययन होगा. और इस तरह हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स होता है. और 3 साइड्स किस में पाया जाता है? ट्रायंगल में पाया जाते हैं. ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो स्टडी होता है किसका पढ़ते हैं? ट्रायंगल का पढ़ते हैं. और इस ट्रायंगल में हम लोग जो पढ़ते हैं अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल. मान लिया जाए सपोज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट B. मान लिया जाए कि B पर 90 डिग्री का कोण का निर्माण है, इस पर B पर. एन एंगल C इज एन एक्यूट एंगल, और एंगल A और C क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर एंगल A पर थीटा बन सकता है, चाहे C पर थीटा बन सकता है. या तो इसको आप थीटा ले सकते हैं या तो इसको. सपोज आई हैव टेकन एंगल A एज अ थीटा. मान लिया जाए कि इसको मैंने थीटा ले लिया, तो जहां थीटा लेते हैं इसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर करते हैं, परपेंडिकुलर. और जहां थीटा होता है उसके नीचे वाले साइड को बेस कहते हैं, और जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है. इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री में वी हैव टू स्टडी अबाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच सपोज आई हैव टेकन एंगल ए एज अ थीटा ले लिए. इसका अपोजिट जो साइड होगा विच विल बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, और थीटा जो वहां बनेगा उस साइड को हम बेस करेंगे एंड द लॉन्गेस्ट साइड विल बी हाइपोटेन्यूज. तो इसमें आपका जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें आपको साइन थीटा आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा. ये एब्रिविएशन पार्ट होता है. साइन होता है, कोसाइन होता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में इसका एब्रिविएशन के रूप में लिखा जाता है. अब इसके फॉर्मूले आपको जानने पड़ेंगे. ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बनेंगे कैसे? चलिए पहले हम आपको एक फॉर्मूला का तरीका बताते हैं. पहला तरीका इसका हो गया PBP अपॉन HHB. अगर इसको शॉर्ट में अगर आप याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले। तो साइन थीटा का अगर आपको फार्मूला लिखना है तो पहला फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा का P बटा में H, P बटा में H हो गया। कॉस थीटा का यहां से हो जाएगा B बटा में H, B बटा में H। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, B का मतलब बेस हो जाएगा। और tan थीटा का हो जाएगा P बटा में B, P बटा में B। अब आपको याद नहीं करना है, आपको तीन ही फॉर्मूले ज्ञात रहने चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। tan का अपोजिट होता है cot थीटा, tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा। तो tan थीटा का क्या लिखा है P बाई B, इसका अपोजिट हो जाएगा B बाई P। cos का उल्टा होता है sec थीटा, इसका अपोजिट कर दिए H बाई B। और कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो इसका अपोजिट कर दीजिए H बाई P। जस्ट नोट इट डाउन। Now study about some other formula. Some other formula. Sin theta can be written as, इसको लिखा जा सकता है। तो साइन का अपोजिट कौन होता है? कोसेक थीटा। It can be written as 1 by cosec theta. Cos theta can be written as 1 by sec theta. Tan theta can be written as 1 by cot theta। और उसी तरह अपोजिट आप भी कर सकते हैं, cot theta can be written as 1 by tan theta। cosec theta can be written as 1 by sin theta and sec theta can be written as 1 by cos theta। दैट मीन्स साइन का जो होता है अपोजिट cosec थीटा होता है, तो 1 by cos sec लिख सकते हैं। cos का होता है sec होता है, tan का होता है cot होता है, तो cot का लिखेंगे तो 1 by tan थीटा हो जाएगा। cosec का लिखेंगे तो 1 by sin हो जाएगा, sec का लिखेंगे तो 1 by cos थीटा होगा। नाउ आई विल प्रोवाइड यू सम अदर फार्मूला रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री। मेक अ हेक्सागन। पहले एक हेक्सागन बना लीजिए। फार्मूला देखो याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार बना लीजिएगा तो बन जाएगा आपसे भी। यहां पर आप tan लिख दीजिए, यहां आप साइन लिख दीजिए, साइन थीटा tan थीटा, और ये आपका हो गया cos थीटा। tan का अपोजिट कौन होता है? cot थीटा, cot थीटा। sin थीटा का अपोजिट कौन होता है? cosec थीटा, cosec थीटा। cos थीटा का अपोजिट कौन होता है? sec थीटा। अब इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। ये कुछ फार्मूला निकालने का तरीका है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। tan थीटा का अगर आपको निकालना हो, सपोज यू डू नॉट नो द फार्मूला ऑफ tan थीटा, जस्ट मेक अ हेक्सागन। हेक्सागन बनाइएगा, पहले tan का अपोजिट cot लिखिएगा, sin का अपोजिट cosec लिखिएगा, cos का अपोजिट sec। ऐसे भी याद रख सकते हैं, सब c वाले एक तरफ है। तो tan थीटा जब बनाइएगा तो ये साइड का अपॉन होगा, मिलाते जाइए, sin थीटा बाई cos थीटा। क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज ऐसे करके क्लॉकवाइज चलिएगा तो देखिए, अब sin थीटा का लिखना हो तो sin थीटा का लिखना हो तो cos थीटा बटा में cot थीटा हो सकता है। अब इस प्रूफ करके दिखाऊंगा भी। cos थीटा निकालना हो तो क्लॉकवाइज चलिए, cot थीटा बटा cosec थीटा। cot थीटा निकालना हो cosec थीटा बटा में sec थीटा। इसी तरह आप एंटी क्लॉकवाइज भी निकाल सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा देखा, ये क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज। और थोड़ा इसका एंटी क्लॉकवाइज देख लिया जाए, एंटी क्लॉकवाइज। एक फार्मूला दिखा दे रहा हूं, उसके बाद आप बना लीजिएगा। एंटी क्लॉकवाइज कॉट थीटा का बनाना है, मान लीजिए कॉट थीटा, तो अपान में लिखिएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। और ऐसे भी निकालना है अगर कॉस थीटा, जाइए अपोजिट में, साइन थीटा बटा tan थीटा। और आप ये चेक करना चाहते हैं आंसर सही है कि नहीं जो बताया जा रहा है, तो चलिए एक मैं पहले ये ले रहा हूं, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा लिखा हूं। तो tan थीटा क्या है? tan थीटा p बाई b,
ले लीजिए पी बाई बी। साइन थीटा क्या है? पी बटा एच, पी बटा एच। कॉस थीटा क्या है? बी बटा एच, बी बटा एच, एच कैंसिल आउट, बना क्या? पी बाई डी। तो आप जितना भी ये फार्मूला अपने तौर से बना सकते हैं, एक तरफ tan लिखिए, एक तरफ cot, एक तरफ साइन, एक तरफ कोसेक, जस्ट अपोजिट लिखिए, एक तरफ cos, एक तरफ सेक, एक बार क्लॉकवाइज चलिए और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, you will get the formula, just note it down।